हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। आई होप आपको 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स और उसके बाद जो हमने कवर किया था बियॉन्ड 4 P's ऑफ मार्केटिंग, वो दोनों समझ आए होंगे। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, मार्केटिंग मिक्स की इम्पॉर्टेंस को। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। कहते मार्केटिंग मिक्स गाइड्स द फर्म्स और कंपनीज। जो मार्केटिंग मिक्स है वो कंपनीज और फर्म को गाइड करता है। क्यों? टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग मिक्स, ताकि एक अच्छा सा कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग मिक्स बनाया जा सके जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन ये सारा कुछ इंक्लूड हो। और उसके बाद ईच पी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फॉर्मिंग अ क्लियर स्ट्रेटेजी। हर एक पी, अब हमने पढ़ा प्रोडक्ट के अपने फंक्शंस थे, प्लेस मिक्स के अपने, ऐसे सबके अपने अपने फंक्शंस हैं, कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। तो हर एक पी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फॉर्मिंग अ क्लियर स्ट्रेटेजी टू रीच इट्स टारगेट कस्टमर्स। अब हर एक पी अपना कंट्रीब्यूट करता है एक क्लियर स्ट्रेटेजी बनाने में, जिसके थ्रू वो अपने टारगेट कस्टमर्स को क्या कर पाए, रीच कर पाए उनके तक, मीन्स उनको सारा कुछ अपना ठीक कर पाए। तो ये क्या हो गया, हेल्प्स इन स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कहते मार्केटिंग मिक्स ऑल्सो एनहांसेस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो हमारा मार्केटिंग मिक्स है वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शंस को भी बढ़ाता है, मतलब पूरा सेटिस्फाई करता है, उनकी सेटिस्फेक्शन पूरा एनहांस करता है बाय ऑफरिंग द राइट प्रोडक्ट। कैसे उनकी सेटिस्फेक्शन कस्टमर को कैसे मिलती है? कहते उनको सही प्रोडक्ट, सही प्राइस पे, सही जगह पे हम पहुंचाते हैं मार्केटिंग मिक्स के थ्रू। एंड यूजिंग इफ़ेक्टिव प्रमोशन, हम अच्छी प्रमोशंस को यूज़ करते हैं। कंपनीज एंड कस्टमर नीड्स बेटर, कंपनीज मीट कस्टमर नीड्स बेटर। और जो कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, वो भी कस्टमर्स की नीड्स को अच्छे से पूरा कर पाती हैं। अब हमने बोला कि इसमें क्या है कि जो कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, वो राइट प्रोडक्ट, राइट प्राइस, राइट जगह पे पहुंचाती हैं कस्टमर के पास। तो यही हो गया। प्लेस मिक्स में हमने पढ़ा था, एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट में अच्छा प्रोडक्ट। तो ये सारा कुछ किसको एनहांस करता है? कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को। थर्ड पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट यूनिक है, हमारा प्रोडक्ट बेटर है और कस्टमर बाकी कॉम्पिटिटर्स से हमारे प्रोडक्ट को क्या करते हैं? बेटर मानते हैं। तो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला। कहते एक अगर वेल बैलेंस्ड मार्केटिंग मिक्स हो जिसमें सारे कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, सारे 4 P's को अच्छे से किया हो मैनेज, तो वो क्या करता है? कंपनी की हेल्प करता है टू स्टैंड आउट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, कि कॉम्पिटिटर्स के आगे हम स्टैंड अच्छा कर पाते हैं अगर हमारा मार्केटिंग मिक्स क्या हो? वेल बैलेंस्ड हो, सारी चीज़ें अपनी जगह पे सही हो, सारा कुछ ओके हो। कहते इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, अगर हमारी फर्म नए प्रोडक्ट बनाएगी न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, न्यू आइडियाज़ के थ्रू। अट्रैक्टिव प्राइसिंग, कैसे? जैसे हम बोलें प्राइस ऐसा रखें जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो। जैसे हम बोलें कि डिस्काउंट लगा देंगे, या फिर बोल देंगे हम कि है ना बाय 1 गेट 1 फ्री, ऐसे प्राइस जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज़ के थ्रू। फिर कहते हैं बेटर डिस्ट्रीब्यूशन करें हम उनको, और इफ़ेक्टिव प्रमोशन से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें। तो ये सारी चीज़ें हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? कंपटीशन में आगे रहने में। कॉम्पिटिटर से हम आगे रहेंगे अगर हमारी फर्म ये कुछ फॉलो करेगी। ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट हमारा क्या आता है? अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब वो क्या बोलते हैं? अडेप्टेबिलिटी का मतलब जैसा इन्वायरमेंट है आपके कंपनी और बिजनेस या मार्केट का, वैसे तरीके से हम अपने मार्केटिंग मिक्स को अडेप्ट कर लेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? जिसमें चेंजेस आ सकें, जो रिजिड नेचर का ना हो। कहते हैं मार्केटिंग मिक्स है जो वो नेचर में रिजिड नहीं होता, मीन्स जिसमें चेंज ना हो सकें, वैसा नहीं होता। वो डायनेमिक नेचर का होता है। हम अपने बिजनेसेस को मॉडिफाई करते हैं, हम अपने बिजनेस के किसी भी पी को मॉडिफाई कर सकते हैं मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग और कस्टमर की फीडबैक के अकॉर्डिंग। अगर वो बोले इसमें ये चीज़ गलत लगी हमने, तो हम उसको चेंज कर देंगे। अगर कंपटीशन को हमने है ना मीट करना है, तो हम क्या करेंगे? कंपटीशन में आगे रहने, अगर हम कंपटीशन वगैरह से बचना चाहें, तो हम जैसे दूसरी फर्म या कंपनी ज़्यादा प्रोडक्ट की रेट हाई करके बेच रही है, तो हम उनसे लो कर देंगे। मतलब ऐसा कुछ, ये मतलब कुछ भी हो सकता है। बस ये उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा मार्केटिंग मिक्स है वो रिजिड नेचर का नहीं होता, वो क्या होता है? डायनेमिक नेचर का, जिसमें हम चेंजेस अलाउड कर सकते हैं। तो वो मार्केट ट्रेंड हो, कंपटीशन हो, जो भी हो, उसके अकॉर्डिंग।
अब है हेल्पफुल इन रिसोर्स एलोकेशन। अब कहते हैं जो हमारा मार्केटिंग मिक्स है वो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ लिमिटेड एंड प्रीशियस रिसोर्सेज। वो कहते हैं जो मार्केटिंग मिक्स है वो हेल्प करता है हमारी फर्म की कि हम जो हमारे पास लिमिटेड और प्रीशियस रिसोर्सेज हैं उसको एफिशिएंट तरीके से एलोकेट करें। इस तरीके से एलोकेट करो कि वेस्टेज कम से कम हो और उसकी यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम हो, मैक्सिमम हो। इट प्रिवेंट्स, अब इससे क्या होगा, जो वेस्टेज है रिसोर्सेज की वो कम होगी और इम्प्रूव्स द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये सारा क्या होगा अगर हम बोलें कि हेल्पफुल इन रिसोर्स एलोकेशन में हम लिखेंगे कि वेस्टेज ना हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वगैरह हो। फिर है सपोर्ट्स ब्रांडिंग। अब मार्केटिंग मिक्स ब्रांडिंग को कैसे सपोर्ट करेगा, कहते हैं जो वेल सेटल्ड और क्राफ्टेड मिक्स है हमारा वो स्ट्रेंथ करता है हमारे ब्रांड की इमेज। हमारे ब्रांड की इमेज को वो स्ट्रेंथ करेगा। अगर लोगों का हमने पहले ही भरोसा जीत लिया तो लोग हमारे ही ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे ब्रांड के लिए क्या होंगे, लॉयल होंगे। उन्हें पता है कि ये वाले ब्रांड के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, कोई भी कस्टमर पूरा सेटिस्फाइड होता है। तो ये हमारा क्या करेगा, ब्रांड इमेज को सपोर्ट। फिर है ब्रांड पोजीशनिंग। ब्रांड पोजीशनिंग की है क्या है, लोगों के माइंड में अपने ब्रांड की पोजीशन को सेट कर देना। लोग दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो ही ना, ऐसी पोजीशन उनके माइंड में अपने ब्रांड की सेट करना। जैसे कहते हैं जो गुड मार्केटिंग मिक्स है जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन सबका अच्छे से ध्यान रखा गया हो, तो वो क्या करता है, कस्टमर्स के माइंड में हमारे ब्रांड की पोजीशन क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो कस्टमर हमारे ही प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, हमारे ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स को रिपीटेडली परचेज करेंगे। फिर है एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कहते हैं मार्केटिंग इज़ एज क्रिएटिव एंड चैलेंजिंग जॉब। अब मार्केटिंग जो है हम देखते हैं ऐसे ही तो नहीं होगी, बहुत क्रिएटिव माइंड, बिकॉज इनोवेशन इज़ इंक्लूडेड इन दिस, है ना, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू आइडियाज़। तो ये क्रिएटिव जॉब भी है और चैलेंजिंग भी है। अब वो कहते हैं मार्केटिंग मिक्स एक हमारे पास टीम वर्क है। अब मार्केटिंग के कितने सेगमेंट्स होते हैं, कितना कुछ है ना, कोई एडवर्टाइजमेंट में लगा होता है, कोई सेल्स प्रमोशन में लगा होता है, कोई पर्सनल सेलिंग में, कितना कुछ होता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि मार्केटिंग एक हमारे पास तो क्रिएटिव और चैलेंजिंग जॉब है ही, और इसमें टीम वर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो मार्केटिंग मिक्स है जो, अब हमने देख लिया प्रोडक्ट मिक्स के अलग, प्लेस के अलग, प्राइस के अलग, प्रमोशन के अलग। तो वो कहते हैं कि मार्केटिंग मिक्स क्या करता है, सारे लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांट देता है, हर एक सेक्टर में, हर एक यूनिट में, हर एक डिपार्टमेंट में। अब जो प्रोडक्ट मिक्स है उसके कंपोनेंट्स, फंक्शंस अलग है, प्लेस के अलग है, प्राइस के अलग है और प्रमोशन के अलग। तो सारे लोगों में, डिफरेंट सेक्टर्स में, यूनिट्स में, डिपार्टमेंट से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या करता है, वो एलोकेट करता है, पर लोगों की स्किल्स और क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। अब कहते हैं इट हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे, कहते हैं जो मार्केटिंग मिक्स है वो कम्युनिकेट करता है हमारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या होता है, हायर रैंक से लो रैंक तक इन्फॉर्मेशन पास होनी। जैसे हम क्या बोले, हम एम्प्लॉयर्स बोलें, है ना, जो हायर रैंक पे होते हैं, हमारे मैनेजर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, वो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं मार्केटिंग मिक्स के थ्रू किनके तक, जो कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं। तो लिखा उन्होंने टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र होगी। कहते हैं डिफरेंट सेक्शंस, डिपार्टमेंट्स जो भी फर्म में है उनको ज़रूरत होती है कि वो अलग सबकी इन्फॉर्मेशन को देखें, सीखें और ग्रैब करें। तो ये सारा कुछ उसमें आ गया। फिर है बेटर डिसीजन मेकिंग। कहते हैं ये मैनेजर्स की भी हेल्प करती है डिसीजंस लेने में। जैसे कहते हैं प्रोडक्ट कौन सा डेवलप करना है, प्रमोशनल टूल्स कौन से यूज़ करने हैं, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को हमने यूज़ करना है, होलसेलर के थ्रू, रिटेलर के थ्रू, एट्सेट्रा। अब है इनोवेशन। कहते हैं मार्केटिंग मिक्स ऑल्सो इनकरेजेस द रेगुलर रिव्यू एंड इनोवेशन इन द प्रोडक्ट्स। अब वो प्रोडक्ट्स में इनोवेशन लेकर आती है, प्राइसिंग के मेथड्स हम बदलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स को बदलते हैं, टाइम टू टाइम प्रमोशन की स्ट्रेटेजीज़ को भी बदलते रहते हैं। फिर है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच का मतलब कस्टमर की तरफ ज़्यादा ध्यान देने वाली। कहते हैं ये एनकरेज करती है कंपनीज़ को ये सोचने के लिए कि आप कस्टमर्स की तरफ से भी सोचो, कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। वो व्हाट दे वांट, वो क्या चाहते हैं, हाउ मच दे आर विलिंग टू पे, वो आपके प्रोडक्ट के लिए कितना प्राइस पे करने के लिए विलिंग है।
वेयर दे प्रेफर टू बाई, वो कहाँ से ख़रीदना चाहते हैं। हाउ दे रिस्पॉन्ड टू प्रमोशन, वो आपकी की गई प्रमोशन पे कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आप ये सब भी सोचो, ये मार्केटिंग मिक्स सोचने पे मजबूर कर देता है कंपनी को। फिर है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कहते हैं ये परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट करता है, मार्केटिंग कैंपेन्स कितना सक्सेस हुई हैं नहीं हुई हैं उनको भी ये मेजर करता है, एक्ट करता है एज अ बेंचमार्क। फिर कहते हैं बिजनेस कैन एनालाइज विच एलिमेंट, अब बिजनेस इस अगर इवेल्युएट करेगा परफॉर्मेंस पूरे मार्केटिंग मिक्स की तो हमें ये भी पता लगेगा कौन सा एलिमेंट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इनमें से कौन सा एलिमेंट अंडर परफॉर्म है और किसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अंडर परफॉर्मिंग का मतलब होता है जितना परफॉर्म करना था उससे कम हम परफॉर्म कर पाए, तो कौन सा एलिमेंट है ये सब हमें अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के बाद पता लगेगा। फिर है एनहांसेस कस्टमर्स कम्युनिकेशन, अब कहते हैं इट हेल्प्स इन डिलीवरिंग द राइट मैसेज, अब ये किस में और हेल्प करता है, राइट मैसेज को राइट ऑडियंस तक पहुंचाने में थ्रू प्रमोशन चैनल्स। किसके थ्रू करनी है हमने, टीवी थ्रू, ये वो जिसके भी थ्रू आपने प्रमोशन करनी है। फिर है सपोर्ट्स ग्लोबल एक्सपेंशन, ग्लोबल क्या होता है, क्रॉस ऑल द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। कहते हैं विद द हेल्प ऑफ, अगर हमारे पास अच्छा सा मार्केटिंग मिक्स होगा, सारे कंपोनेंट्स अच्छा काम करेंगे, सब अच्छा होगा, तो कंपनीज कैन एंटर इनटू न्यू मार्केट्स, तभी कंपनीज न्यू मार्केट्स में एंटर कर पाएंगी और जो कस्टमर्स की ग्लोबली डाइवर्स नीड्स हैं अलग अलग पूरी ग्लोबली वर्ल्ड में, तो उनको भी हम पूरा कर पाएंगे हमारी कंपनीज, अगर हमारा मार्केटिंग मिक्स क्या होगा, वेल डिज़ाइंड और सारा कुछ उसमें ठीक होगा और वो एफिशिएंटली और स्मूथली परफॉर्म करेगा।